हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, इंग्लिश लिटरेचर का चल रहा था, जो कि रिलेट करता है टीजीटी से। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आगे इसके दो पार्ट जो है पहले पढ़े हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 1 के, उसको चेक कर लीजिएगा। आज इसको कंप्लीट करा देते हैं। तो आइए 81 क्वेश्चन हमारा कहता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी इज अ सोनेट मस्ट कोट अ पेस्टोरल एलिजी। तो 81 क्वेश्चन का हमारा आंसर सही होगा ओड। ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी जो है वो जॉन मिल्टन की जॉन जॉन मिल्टन का ओड है। और ये क्या है, ये इन्होंने 21 ईयर्स के थे तब इन्होंने ये लिखा था। 1629 के अराउंड ये इन्होंने क्या किया था, ये 1629 के अराउंड लिखा था। और एंड पब्लिश्ड इन ए पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, यानी कि 1645 में पब्लिश हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, जब जॉन मिल्टन की पोएम आई तो उसमें ये पब्लिश हुआ था 1645 में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी रिटन इन 1629 एंड पब्लिश्ड इन 1645, पब्लिश्ड इन 1645। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी पब्लिश्ड इन 1645, पब्लिश्ड इन 1645। ठीक है, 1645 जब मिल्टन्स के वर्क आए थे, पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, तब ये पब्लिश हुआ था। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी के बारे में ये इसमें पोएम सेलिब्रेट करता है द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, एंड इट वाज रिटन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्रिसमस 25 दिसंबर इन 1629 व्हेन मिल्टन वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। कितने साल के थे? 21 ईयर्स के थे। और इस पोएम में क्या रिगार्डिंग किया गया, पॉपुलर है ये एलिवेशन ऑफ थॉट और ग्रैंड्योर ऑफ कॉन्सेप्शन की। तो ये थॉट और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कॉन कॉन्सेप्टेशन की क्या है, ये कॉन्सेप्टेशन की बारे में थॉट और कॉन्सेप्टेशन का बहुत ही ग्रांड स्टाइल इसमें यूज़ किया गया है। इसीलिए इसीलिए ये क्या है, 81 का बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रे द करेक्टर ऑफ मालवोलियो। तो 12th नाइट में इन्होंने मालवोलियो करेक्टर्स को प्ले किया था। ठीक है, व्हेन द एजार्ट वाज इंटेंडेड द सिटी। और ये सोनेट किसके द्वारा लिखी गई है? और ये सोनेट लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, व्हेन द एजार्ट वाज इंटेंडेड द सिटी, व्हेन द एजार्ट वाज इंटेंडेड द सिटी। 83 का ऑप्शन हमारा 83 का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन कह रहा है कि ये हमारा इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वो क्या करेक्ट होगा बताइए। व्हेन द एजार्ट वाज व्हेन द एजार्ट वाज, ये जो सोनेट है ये किसने लिखी है? ये जो सोनेट है व्हेन द एजार्ट वाज, ये किसने लिखी हुई है बताइए। अरे भाई, ये जो सोनेट लिखी हुई है, आंसर के हिसाब से तो कह रहा है कि ए सही है, मिल्टन सही है। चलिए इसको चेक करके बताते हैं हम क्या सही है। 84 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द इवनिंग पोल्स वॉज निक नेम द लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। स्पॉज द करेक्ट नेम ऑफ, तो एवरीबडी नोज, मिल्टन को कहा जाता था पैराडाइज। मिल्टन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ क्रिस्ट। अब आता है करेक्टर 85 का, कैलिबन करेक्टर। ये क्या था? इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑफ टेम्पेस्ट, नहीं। मैरिड प्रॉस्पेरो डॉटर, नहीं। प्रॉस्पेरो की डॉटर जो थी वो उसका नाम क्या था? मिरांडा। और उसने शादी किससे की थी? उसने शादी की थी
किसके, जो किंग्स ऑफ नेपल्स थे अलोंजो, किंग्स ऑफ नेपल्स थे अलोंजो, उसका एक बेटा था फ्रेडरिक, फ्रेडरिक से इसने शादी की थी मिरांडा ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि प्रॉस्पेरो तो 85, प्रॉस्पेरो तो मरता ही नहीं है ना टेम्पेस्ट में, वो तो जो ओल्ड ब्रिटेन का एक ड्यूक होता है उसको, उसका भाई जो होता है एंटोनियो, वो चालाकी से निकाल देता है। बाद में प्रॉस्पेरो क्या बन जाता है, एक मैजिशियन बन जाता है प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो क्या बन जाता है, एक मैजिशियन बन जाता है टेम्पेस्ट में। और फिर वो अपनी जादुई शक्ति से, जिसमें अलोंजो का भाई जो होता है, और इसका भाई एंटोनियो के, अलोंजो किंग्स ऑफ नेपल्स होते हैं और फ्रेडरिक ये सब आ रहे होते हैं, तो सिपरेक करवा देता है मैजिक से। और इनके पास में क्या होता है, इनके पास में एक एरियल होता है, जिन्न जिसको बोलते हैं वो। तो कैलिबियन का आंसर क्या बचा, इज द विलेन ऑफ द टेम्पेस्ट, क्या बचा, इज द विलेन ऑफ द टेम्पेस्ट। तो कैलिबन क्या था, इज द विलेन ऑफ द टेम्पेस्ट कहा जा सकता है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 86 क्वेश्चन हमारा कह रहा है ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ, फर्स्ट यू टेल मी इन विच प्ले ओफिलिया कैरेक्टर, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट एंड रोमियो। इन विच प्ले ओफिलिया कैरेक्टर, मैकबेथ में तो जो लेडी होती है वो लेडी मैकबेथ होती है, कौन सी होती है, लेडी मैकबेथ, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। रोमियो, रोमियो की तो जूलियट होती है, रोमियो की जो जूलियट होती है, तो ये जूलियट और रोमियो जो प्ले है उसमें हो गया, ये भी इनकरेक्ट। अब बचता है ओथेलो और हैमलेट, तो 86 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा हैमलेट, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ओथेलो में तो डेस्डीमोना थी, ओथेलो में कौन थी, डेस्डीमोना, डेस्डीमोना थी ओथेलो में। ठीक है, ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ, 86 का ऑप्शन करेक्ट होगा हैमलेट, 86 का ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, हैमलेट करेक्ट होगा, जो कि कहाँ का ड्यूक था, डेनमार्क का, कहाँ का ड्यूक था, डेनमार्क का। ठीक है, 86 ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लॉडियस होता है, क्यून ओफिलिया, लैरेटस होता है, होरेशियो, ये सब करेक्टर हैं, किसके, हैमलेट के करेक्टर हैं। LAER, लैरेटस एक करेक्टर है। वाई आई एम रिपीटिंग दिस, बिकॉज जितना रिपीट करेंगे ना उतना ही माइंड में फिट हो जाएगा, कोई भी करेक्टर्स कहीं से भी आ सकता है, करेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज सम प्लेस, अरेबियन नाइट्स, ये हॉलिन्स क्रॉनिकल्स हैं, बियोल्फ है, द हॉलिन्स क्रॉनिकल्स से ही इनके मोस्ट ऑफ द प्ले लिए गए हैं। 87 में जो एक हैमलेट भी लिया गया है, और किंग लियर भी इसी से ही लिया गया है। ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ, हॉलिन्स क्रॉनिकल्स के ही जो प्ले हैं उन्हीं से ये लिया गया है। क्या लिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, किस मोस्ट ऑफ द सोर्स जो यूज किए गए हैं वो किससे लिए गए, हॉलिन्स क्रॉनिकल। मैकबेथ तो लिया ही गया है, तो सबको पता ही है मैकबेथ लिया गया है हॉलिन्स क्रॉनिकल से। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 क्वेश्चन, अब हमारी ग्रामर क्वेश्चन है क्या ये, हाँ, आवर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एज अ कंट्री, तो बताना है कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है इनमें से चार, इस बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए वर्ड का बताना है, क्या है चार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ चलिए, ये जो हॉलिन्स क्रॉनिकल्स था, इससे मैकबेथ लिया गया था, किंग लियर लिया गया था, हॉलिन्स क्रॉनिकल से मैकबेथ, किंग लियर, एक सिम्बलिन भी लिया गया था, क्या लिया गया था, हॉलिन्स क्रॉनिकल से मैकबेथ,
होकम में जो लास्ट के दो हैं, मैकबेथ और किंग लियर, हॉलिन्स क्रॉनिकल से हैं। और सेक्सो ग्रामेटिकस जो है ये लिया गया है, हैमलेट इससे लिया गया है। अब आता है कि अब बात आती है कि जो उथैलो है वो किससे लिया गया है, तो वो भी कुछ सोर्स है, उसके बारे में भी आपको जिक्र कर देंगे। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अवर नेशनल फ्लैग इज सैम्बल, CYMBAL, CYMBAL, इसका मतलब क्या होगा। स्नोबॉल, सिंबल, सिंपल या सैंपल। तो 88 का ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंबल। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन यूज होगा। आई विल बी अ डैम्ड इफ आई डू नॉट हेल्प हर इन हर आवर ऑफ नीड। आई विल बी डैम्ड इफ आई डू नॉट हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प नहीं करता इन हर आवर ऑफ नीड में, तो क्या होता, तो वो क्या हो जाता, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, DAMNED। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डैम्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डैम्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, डैम्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, और जिसका मतलब होता है शापित। क्या मतलब होता है, शापित, डैम्ड। ठीक है, शापित मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, शापित मतलब होता है। तो आई विल बी डैम्ड इफ आई डू नॉट हेल्प इन आवर ऑफ नीड, उसकी जरूरत पर मैं अगर उसकी हेल्प नहीं कर पाता तो मैं शापित अपने आप को महसूस करता है, साबित होता है, शापित। तो डैम्ड, DAMENED। चलिए 90 क्वेश्चन पर आते हैं। 90 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एट द जू लास्ट संडे वी सा डो फीडिंग हर फन। ठीक है, एट द जू लास्ट संडे वी सा डो फीडिंग हर, जो फीड करा रहा था, डो को देखा, एक एनिमल है उसको देखा, वो क्या कर रहा था, वो क्या करा रहा था, फॉन, FAWN, फॉन, फीडिंग हर फॉन, फीडिंग हर फॉन। ठीक है, चलिए अब आते हैं करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को देखना है 91 क्वेश्चन में, जो कि 4 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो इम्बैरेस्ड, इम्बैरेस्ड में कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी, तो इम्बैरेस्ड, BARRASSED। 91 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें डबल आर और डबल एस 2 बार यूज होता है, तो EMBARRASSED, इम्बैरेस्ड, EMBARRASSED, इम्बैरेस्ड। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्या होगा, सेपरेशन। तो पहले तो सेपरेट की स्पेलिंग अगर लिखें तो क्या ये होगी, बताइए, सेपरेशन, क्या ये होगी, सेपरेशन, क्या स्पेलिंग होगी बताइए। 92 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन करेक्ट होता है डी। 92 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, 92 का ऑप्शन करेक्ट होता है डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, डी ऑप्शन, सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट, ARAT, सेपरेशन, ION, SEPARAT, ION, सेपरेशन। और इम्पेरेस्ड मीन्स ऑपरेशन होता है अलगाव, इम्पेरेस्ड होता है शर्मिंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 93, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी। 93 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी। ठीक है भाई, डिस तो लिख ही लिया, क्री लिख ही लिया, पेंसी और जोड़ दीजिए, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, भेद और भिन्नता को बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। क्या बोलते हैं, भेद और भिन्नता को बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। भेद और भिन्नता को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। किसी भी चीज के में भेदभाव को, भेद और भिन्नता करने वाले को बोलते हैं पेंसी। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेपरेशन क्या था, SEPARATION। ठीक है, एम्बेरस समझ में आ ही गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल या एडवाइजेबल क्या होगा? एडवाइस की तो स्पेलिंग ये होती है 94, तो एडवाइजेबल क्या होगा? एडवाइजेबल क्या होगा? 94 का ऑप्शन करेक्ट होता है सी, एडवाइजेबल। इसमें क्या हट जाएगा? ई रिमूव हो जाएगा, ई रिमूव हो जाएगा, तो एडवाइजेबल, एडवाइजेबल, पूरा एडवाइस नहीं होगा, एडवाइजेबल, यानी कि उचित या उपयुक्त सलाह जो देनी होगी वो होगा एडवाइजेबल। नेक्स्ट आता है मिलेनियम, मिलेनियम को करेक्ट स्पेल्ड कीजिए, मिलेनियम, मिलेनियम को करेक्ट स्पेल्ड करना है मिलेनियम। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? 95 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई, मिलियन लिखते हैं, मिलेनियम, मिलेनियम तो ए डबल एन हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिए, डबल एन का यूज करेंगे मिलेनियम में। किसका यूज करेंगे? डबल एल का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे डबल एल का, MILLEN, डबल NIUM, डबल एल और डबल एन, MILLENENIUM, 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 मिलेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, रीअरेंज करना है हमको, करेक्ट ऑर्डर में लेबल करना है PQRS सेंटेंस को, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज टू बी कम्प्लीटली अबॉलिश टू बिल्ड, तो सर्टेन ओल्ड कस्टम हैज अबॉलिश टू बिल्ड, टू बी कम्प्लीटली, तो ए पार्ट क्या होगा? अच्छा, इसमें बताना है 96 से 98 में क्या करना है? अच्छा, इसमें करेक्ट जो एरर है वो फाइंड आउट करनी है, नो एरर दिया हुआ है ना, एरर फाइंड आउट कर, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज टू बी कंप्लीटली abolished to build। 96 में ए हमारा जो है वो उसमें एरर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कस्टम है, कस्टम्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग सही होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग सही होगा, तो इसके स्थान पर, हैज के स्थान पर किसका यूज होगा? हैव का। सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैव टू बी completely abolished to build a healthy society। 97 है, the revelation comes, the revelation comes at a time when women's reservation is being deliberated upon, which option is correct? किस पोर्शन में नॉट करेक्ट, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? 97 वाला पूरा करेक्ट है। 98, द इंक्रीजिंग मैकेनिजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस farther away from daily contact with nature and the crafts of the firm। the increasing mechanism of life, हैव नहीं होगा यहाँ पे, 98 में जो एरर होगा पार्ट बी में एरर होगा, इसमें एरर होगा पार्ट बी में, और पार्ट बी में हैव के स्थान पर हैज का यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो द इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मैकेनिज्म जो है सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, चलिए 99 क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, करना क्या है इसमें? हाँ, एरर फाइंड आउट करना है। चलिए, it is the most beautiful painting in the gallery। यहाँ पर जो है इन द गैलरी, इट इज द मोस्ट, 99 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इट इज द मोस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि वेरी के अर्थ में मोस्ट का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है,
इट इज़ द ग्रेटेस्ट। वेरी का यूज़ किससे पहले होता है? पॉजिटिव डिग्री से पहले होगा। तो इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन अ गैलरी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले इसका प्रयोग करते हैं टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, सबसे ज़्यादा या सबसे, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट मतलब सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक के संदर्भ में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। इट इज अ मोस्ट। नेक्स्ट आता है नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड दियर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। 100 का बी पार्ट है, उसमें एरर है। बी पार्ट में एरर है, दियर के स्थान पर यहाँ हिज का यूज होगा। किसका यूज होगा? हिज का। ठीक है। हाँ, क्योंकि ईच, ईदर, नीदर के लिए पजेसिव केस हिज यूज होता है, ध्यान रखिए। ईच, नीदर और ईदर, ईच, नीदर और ईदर के लिए जब पजेसिव केस का यूज होता है, ईच, नीदर और ईदर के लिए जब पजेसिव केस का यूज होता है तो क्या यूज होता है? तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हिज का यूज करते हैं। और एवरीबडी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हिज का यूज करते हैं। एवरीबडी के लिए भी इसका यूज करते हैं, बट एवरीथिंग के लिए हम इट्स का यूज करते हैं। ठीक है। ईदर, नीदर और ईच के लिए जो पजेसिव केस है वो हिज का यूज होता है। ठीक है। चलिए 101 क्वेश्चन में आते हैं। द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर सेवली प्रिंटेड। द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर। तो यहाँ पर 101 में ए पार्ट में एरर होगा। द टू लास्ट के स्थान पर आएगा द लास्ट टू। द लास्ट टू चैप्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द लास्ट टू चैप्टर। द लास्ट टू चैप्टर यानी 30 क्वेश्चन है, 30 चैप्टर है। 30 और 29 क्या बोले जाएंगे? द लास्ट टू चैप्टर। द टू लास्ट नहीं, द लास्ट टू चैप्टर बोले जाएंगे। द लास्ट टू चैप्टर जो हैं वो बोले जाएंगे, क्योंकि हमने एग्जेक्टिव में एक फॉर्म पढ़ा है, एक ऑर्डिनल नंबर का फॉर्म पढ़ा है और एक कार्डिनल नंबर का फॉर्म पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर का फॉर्म पढ़ा है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? कार्डिनल और ऑर्डिनल। पहले ऑर्डिनल देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। एंड कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3। अब इनको यूज़ करने का जो तरीका है, ऑर्डिनल कार्डिनल होगा, एक मल्टी पर्पस नंबर भी होते हैं जो यूज़ करते हैं, जिनमें ट्वाइस, थ्राइस ये सब यूज़ करते हैं, मल्टी पर्पस यूज़ होते हैं। और इनका जो सीक्वेंस है यूज़ करने का वो है सबसे पहले कार्डिनल, देन ऑर्डिनल, देन मल्टीप्लिकेटिव। हाँ, पहले किसका यूज़ किया जाता है? पहले यूज़ किया जाता है ऑर्डिनल का। पहले यूज़ किया जाता है ऑर्डिनल, देन कार्डिनल, देन मल्टीप्लिकेटिव। तो पहले जो यूज़ होंगे वो यूज़ होंगे 1, 2, 3। ओके, तो हमने बता दिया। तो पहले का ऑर्डिनल फिर कार्डिनल का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट टू चैप्टर, पहले पहले कार्डिनल का फिर ऑर्डिनल का, ध्यान रखिए। पहले कार्डिनल फिर फर्स्ट। क्या है फर्स्ट? तो कार्डिनल, सॉरी, हाँ पहले, सॉरी, राइट। क्या बोलते हैं? द फर्स्ट टू चैप्टर। तो पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल और फिर मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, वो सीक्वेंस एग्जेक्टिव में है, ये यूज़ किया जाता है। इसको संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव। द टू लास्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू, द लास्ट टू होगा। यानी ये ध्यान रखिए कि लास्ट वर्ड भी अगर संख्या के रूप में यूज़ होगा तो वो क्या है? वो नंबर है ऑर्डिनल नंबर। वो क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। क्या है? ऑर्डिनल नंबर।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग काज टू द होल फैमिली। द होल लगता है। हम्म बताना है, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉज्ड। 102 का जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्या होगा हमारा 102 में, ओनली यूज आर। ओनली का प्रयोग ई के पहले होगा, क्योंकि ओनली क्या है, एक तरीके से हमारी 4 एडवर्ब ऐसी होती हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताती हैं। नहीं तो एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की एग्जेक्टिव की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की बताता है, एक सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, ठीक है, कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है। इतनी तरीके से विशेषता, पर नाउन की, जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो केवल 4 वर्ड आते हैं, ओनली, एटलीस्ट, इवन, ये कौन सा वर्ड था, ऑलमोस्ट। ये 4 वर्ड जो हमारे यूज होते हैं वही केवल यूज होते हैं किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, ठीक है। तो ओनली बिफोर ही यूज होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग का। मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर शी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। 103 का जो पार्ट एरर होगा वो ए पार्ट एरर होगा, क्योंकि आज के बाद प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है। मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग यूज किया जाएगा। आस्क क्या है, आस्क का प्रयोग पर्सन के लिए हो तो ध्यान रखिए, आस्क के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा उसका तरीका क्या है समझिए। आस्क का प्रयोग अगर एक पर्सन के लिए है तो वहाँ ऑफ का या फ्रॉम में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, आस्क का या फ्रॉम में से किसी एक का उपयोग किया जाएगा। किंतु जब किसी सिचुएशन की बात करेगा तो हम यूज़ करेंगे आस्क फॉर, इसका यूज़ करेंगे आस्क फॉर। तो जब किसी पर्सन की बात करेगा तो आस्क अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ को लेगा या फॉर्म को लेगा, बट जब किसी सिचुएशन की बात करेगा तो आस्क के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ बिल्डिंग की बात की गई है जो कि एक सिचुएशन है और यहाँ पर उसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 104 क्वेश्चन कह रहा है, द ब्रूटल सोल्जर्स रेंट चिल्ड्रन फ्रॉम दियर मदर्स आर्म। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्टिंग पता होगी आपको, पैसिव वॉइस में कन्वर्टिंग पता होगी आपको कैसे होती है पैसिव वॉइस में कन्वर्टिंग। तो अब आता है यहाँ पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसको बताने से पहले इसके कुछ रूल्स जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के वो बता देते हैं कि क्या रूल्स होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। इंपॉर्टेंट रूल, टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं जो कि केवल एक्टिव वॉइस में होते हैं। बट हम जब एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस जैसे यहाँ लिख देते हैं 12 टेंसेज होते हैं जो किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जब हम अपनी बात डायरेक्ट कह रहे होते हैं और पैसिव वॉइस में जब हम अपनी बात को इनडायरेक्ट कह रहे होते हैं तब। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो केवल 8 टेंस ही चेंज होते हैं, 4 नहीं होते हैं। और वो चारों कौन से नहीं होते हैं, चारों यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। और एक कौन सा नहीं चेंज होता है, और एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता है, एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता। ये ध्यान रखिएगा बात कि एक्टिव में 12 टेंस में हम चेंज कर सकते हैं, बट पैसिव में केवल 8 टेंस में ही चेंज होता है, जिनमें से तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होगा। और वहीं पर अगर हम नरेशन की बात करें यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं अगर,
तो उसमें केवल दो नहीं चेंज होते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होता है, ठीक है। और इसमें 8 4 नहीं चेंज होते, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होता है। किसमें? एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। और पैसिव जो हमारा एक्टिव वॉइस है, डिफरेंस समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को प्राइमरी रखा जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राइमरी रखा जाता है। पैसिव वॉइस में किसको प्राइमरी रखा जाता है? ऑब्जेक्ट को प्राइमरी रखा जाता है, ठीक है। और जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब बिना ही ऑब्जेक्ट के, इसीलिए जब बिना ही ऑब्जेक्ट के कोई वर्ब होती है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो हम उसको पैसिव नहीं बना सकते। रीज़न यही है। तभी क्या होता है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले स्ट्रक्चर आ जाते हैं सेंटेंस में, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, तो उसका हम पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। रीज़न यही है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस हमारा होता है प्लीज सिट डाउन। अब ये सेंटेंस क्या है? ये एक सेंटेंस एक तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्टिंग का सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस में अब आप कह दो कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे सेंटेंस में इनको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक हाइड ऑब्जेक्ट छुपा होता है और वो होता है यू। इनमें चेंज होते हैं यू छुपा होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है, ये जो प्लीज, काइंडली, प्लीज काइंडली जो वर्ब है, ये प्लीज काइंडली जो एडवर्ब होते हैं यहाँ पर, ये प्लीज काइंडली और सिट क्या होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। क्या होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जो विदाउट टू यूज होता है वो बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। मतलब उनमें वो इन्फिनेटिव तो होता है, बट विदाउट टू उसको लिखते हैं। टू जो होता है हाइड होता है, बट वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। और यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यू हाइड होता है, दिखता नहीं है पर सेंस होता है, यू हाइड होता है। तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो समझने वाले हैं, इसीलिए बता रहे हैं एक्टिव पैसिव के। पहला पॉइंट जो हमने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्टिव के तो 12 सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पैसिव को 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 कौन से नहीं बना सकते? एक तो तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को चेंज नहीं कर सकते हैं पैसिव में। अच्छा, एक्टिव में सब्जेक्ट को प्राइमरी रखा जाता है, बट पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्राइमरी रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है हम उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट सपोज दैट अगर हमारे पास ये सेंटेंस दिया हो तो इसमें यू हाइड होगा। और एक तरीके से दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि प्लीज काइंडली, ये सब सेट और ये सब एक बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, जो इंट्रांजिटिव होते हैं बट बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। इस तरीके से उनको सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस में। अब इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव वाई बनाने के लिए जब लेट का यूज कर दिया जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए जब लेट का यूज कर देते हैं, लेट का प्रयोग, तो लेट का प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे आ जाएगा लेट द पुअर, जैसे सेंटेंस दिया है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो अब हम इसका अगर बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ये हमने आपको नॉट का एक सेंटेंस बता दिया है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो उसमें क्या होता है? पैसिव वाई बनाने में लेट के साथ बी का यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। निगेटिव वाक्य अगर है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा होता ओपन द डोर, क्या लिखा होता? ओपन द डोर। अब हम इसको अगर पैसिव में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। अब नॉट है तो बी से पहले नॉट लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। नॉट का यूज बी से पहले करेंगे और लेट वाले कन्वर्ट करेंगे तो बी वर्ड का लिखेंगे। चलिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एक्टिव पैसिव में बताने लायक थे, तो उनको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। चलिए अब आते हैं 104 क्वेश्चन में। द ब्रूटल सोल्जर्स रेंट चिल्ड्रन फ्रॉम दियर मदर्स आर्म। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो देखेंगे
क्या है सेंटेंस? द चिल्ड्रन, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो 104 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चिल्ड्रन वर रेंट फ्रॉम दियर मदर, चिल्ड्रन वर रेंट फ्रॉम दियर मदर आर्म्स बाय द ब्रूटल सोल्जर्स। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 105 में। क्या कह रहा है हमारा? द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड। ठीक है, डॉक्टर ने क्या ऑर्डर दिया है? ऑर्डर दिया है बेड में स्टे करने का। ठीक है, अब हम क्या लिख, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई वॉज ऑर्डर, आई हैड बीन ऑर्डर। पहले तो ये समझिए कि टू स्टे इन बेड अगर कह रहा है तो यहाँ ऑर्डर्ड मी है, तो 105 में यूज होगा आई वॉज ऑर्डर्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। आई वॉज ऑर्डर्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट 106 क्वेश्चन में आते हैं। और 106 क्वेश्चन कह रहा है वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। तो अब हमें इसका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी यूज हुई है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या यूज हुई है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है, यानी मॉडल वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ आर टेकन केयर बाय अस। ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। ठीक है, तो 106 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी ऐसी वर्ब्स आएंगी हमारी, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज टाइप्स जो लगेंगी, उनके बाद बी वर्ब का यूज जो होगा। और लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर बाय अर्थ। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। It is impossible to do this. Doing this is impossible. This is impossible to be done, and this must be done, and this can't be done. तो I think इसका B ऑप्शन करेक्ट होगा। This is impossible to be done. 108 क्वेश्चन है हमारा। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। ठीक है, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। क्या कह रहा है? प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? द डोर इज टू बी शट एंड यू आर टू गो टू स्लीप। लेट द डोर बी शट एंड यू बी asleep. You are requested to shut the door and go to sleep. The door is to be shut and you are requested to sleep. Which option is correct? C option correct होगा। You are requested to shut the door and go to sleep. You are requested to shut the door and go to sleep. You are requested to shut the door and go to sleep। यानी एक इम्परेटिव सेंटेंस था, प्लीज था इसमें, तो ये यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पे। इनडायरेक्ट नरेशन में तो बता ही दिया है किसका सेंटेंस क्या बनता है। फर्स्ट है he said that we are all born to die। ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी आर ऑल बॉर्न टू डाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ही सेड। अच्छा, ये इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, हमको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या बनाएंगे? ही सेड वी आर ऑल बॉर्न टू डाई। 109 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 110 क्वेश्चन में देखते हैं हु नाउ दे हैड आस्क्ड विल लिसन टू आवर ट्रबल्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स। तो हु नाउ दे हैड आस्क्ड, तो सबसे पहले हैड आस्क्ड आया है, जो कि हमारा किस में कन्वर्ट होगा? हैड। तो हैड में हमने नरेशन में बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारा पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है, तो ये तो ऐसे ही बना रहेगा। तो इसलिए ए ऑप्शन तो गया। अब इनमें तीनों में हेड है, तो इनमें से कोई एक होगा। कौन सा होगा? चलिए देखते हैं कि दे हैड आस्क्ड टू नो हु वुड लिसन टू देयर ट्रबल्स। हु वुड लिसन टू, यहाँ विल है तो ये तो नहीं होगा।
अब आते हैं, दे हैड वांटेड टू नो हु वुड लिसन टू देयर ट्रबल्स and protect them from the crocodiles. They had wanted to know who then would listen to their troubles and protect them from the crocodiles. तो मेरे हिसाब से तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. दे हैड वांटेड, क्योंकि दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी नाउन और वोकेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो टर्म ऑफ एड्रेस संबोधन किया गया है ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर दिया जाएगा. ठीक है ना. दे हैड वांटेड टू नो हु देन वुड लिसन टू, हु देन क्यों हो गया, नाउ का देन कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा. चलिए 111 में आते हैं. सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट. Suresh asked Prasad whether he had watched the cricket match on television the previous night. प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन इनडायरेक्ट, पास्ट परफेक्ट में लेकिन क्या है, इनडायरेक्ट है. तो हम प्रेजेंट पास्ट डेफिनेट को प्रेजेंट पास्ट जो परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो क्या आएगा, सुरेश आस्क्ड प्रसाद डिड यू वॉच द टीवी क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन द प्रीवियस नाइट. नहीं होगा, लास्ट नाइट होगा. तो फोर्थ तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. एक हम और ऑप्शन देख लेते हैं. सुरेश आस्क्ड प्रसाद हैव यू वॉच. नो, हैव तो किसी कीमत में नहीं होगा, तो वो तो करेक्ट ही हो गया, ये गलती हो गया. इनमें से एक होगा. सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट. आई थिंक कि ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि आस्क्ड का यूज़ भी हम कन्वर्ट करने में ही करेंगे. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 112. द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर. द प्रीस्ट सेड दैट गॉड माइट पार्डन द सिनर. द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड वुड पार्डन द सिनर. अब यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट बनाना है क्योंकि कॉमा में लिखा हुआ है. द प्रीस्ट प्रेड दैट मे गॉड मतलब जो हमारा एक्सक्लामेटरी है, ये एक्सक्लामेटरी में भी दैट कंजंक्शन का यूज़ होता है. केवल इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें कनेक्टर टू का यूज़ होता है, और जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें भी कनेक्टर किसका यूज़ होता है, टू का ही यूज़, दैट का ही यूज़ कर, केवल इम्परेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है. तो यहाँ पर जो हमारा यूज़ होगा द प्रीस्ट प्रेड, इफ तो नहीं होगा, द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर. चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्मिता एडवाइज्ड मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर. अस्मिता टोल्ड मी. अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है. ठीक है, अस्मिता आस्क्ड नहीं होगा. अस्मिता टोल्ड मी गो एंड सी द डॉक्टर. तो 113 का भी ए हमको करेक्ट लग रहा है. ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो द टीचर सेड दैट water boils at 100 degrees Celsius and this is a truth. This is a universal truth. ठीक है. चलिए 115 में मुंडेन को क्या बोलते हैं, क्या होगा इसका, मोस्ट अपोजिट वर्ड कह रहा है. मुंडेन को आई थिंक बोलते हैं क्या, संसारिक. मुंडेन को क्या बोलते हैं, मुंडेन को बोलते हैं संसारिक. हाँ, सांसारिक बोलते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेवरे, रेगुलर या विजनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी 115 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. मुंडेन एक एग्जेक्टिव है और जिसका मतलब होता है सांसारिक. एक साधारण भी बोल सकते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होगा, एक असाधारण व्यक्ति को बोलेंगे. कंसेंसस
कॉन्सेंसस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक नाउन है जिसका मतलब हो जाता है सामंजस्य भी बोल सकते हैं, सर्वसम्मति भी बोल सकते हैं, या मतैक भी बोल सकते हैं। सामंजस्य, सर्वसम्मति या मतैक के मतलब एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप एग्री विद, या एग्रीमेंट टाइप्स होता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कॉन्सेंसस, एक्सेप्ट, डिसएग्रीमेंट, ओपिनियन, परमिशन। डिसएग्रीमेंट करेक्ट लग रहा है। फ्लेक्सिबल, रिग्ड, कड़ा बोलते हैं ना, रिग्ड एक एग्जेक्टिव जो सख्त बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत नर्म चीज होती है, इसको बोलते हैं दैट इज इजी टू ब्रेकेबल, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है स्वायत्तता या स्वतंत्रता। मतलब ऑटोनॉमी पार्ट है, जैसे नीति आयोग क्या है? नीति आयोग ऑटोनॉमी पार्ट है। इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है। इससे हाँ, द फ्रीडम ऑफ अ कंट्री, यानी इंडिपेंडेंस, द फ्रीडम ऑफ अ कंट्री। इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस जो होगा इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फटीग। फटीग बोलते हैं जो हमारी फिजिकल थकान होती है उसको फटीग बोलते हैं। शारीरिक थकान को बोलते हैं फटीग। वीकेंड, टायर्ड, एनर्जाइज्ड, एग्जेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है एंटोनेम्स, सिनोनेम्स जो है फ्रिगेट। अरे भाई ये जोन है फ्रिगेट, जो कि कोल्ड जोन होता है फ्रिगेट। कॉर्डियल, आईसी तो हाँ आईसी राइट, 120 का आईसी ही होगा, क्योंकि जो इसका क्या है बिल्कुल सही फ्रिगेट है, फ्रिगेट जोन होते हैं। ठीक है, लेटेंट क्या बोलते हैं? लेटेंट का मतलब होता है एग्जेक्टिव है गुप्त, छुपा हुआ। गुप्त और छिपा हुआ इसका मतलब होता है। लेटेंट मतलब होता है गुप्त और छिपा हुआ, लेटेंट का मतलब होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिडन। इनेमर्ड, गुप्त और छुपा हुआ। कंसेंसस मतलब होता है सर्वसम्पत्ति, मतैक्य, कंसेंसस। इनेमर्ड होता है मतलब अनुरुक्त, आसक्त, मोहित, ये हो जाएगा इनेमर्ड। चार्म्ड, इसका आंसर हो सकता है चार्म्ड। नेक्स्ट है एप्सोलीट पुराने, अप्रचलित, जो फैशन पुराना हो जाता है उसको बोलते हैं एप्सोलीट। एप्सोलीट का मतलब हो जाएगा एंशिएंट, जो पुराना फैशन हो जाता है उसको बोलते हैं एप्सोलीट। क्या बोलते हैं? एप्सोलीट। पुराना फैशन हो जाता है यानी ओल्ड फैशन को बोलते हैं एप्सोलीट। इट इज एब्सोलीट। एनामर्ड मतलब होता है क्या बोलते हैं? मोहित करने वाला, अपीयरेंस जो होता है मोहित करने वाला। अनुरक्त या आसक्त यानी लाइकिंग समथिंग अ लॉट, दैट इज एनामर्ड। एब्सोलीट, एंशिएंट। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। योर सिस्टर कुक्स वेल, इज नॉट शी। बोल्ड पार्ट में इनको सही करना है, यानी कि ये वो वाले क्वेश्चन से टैग लाइन टाइप्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। योर सिस्टर कुक्स वेल, इज नॉट शी, क्या वो नहीं करती है? डज नॉट शी आएगा, डजंट इट या नो इम्प्रूवमेंट। 124 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डज नॉट शी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हैव नॉट यू, क्या नहीं प्रोवाइड की? आस्क्ड लिखा हुआ है योर सैलरी, तो क्या आएगा? डिड नॉट यू, क्या आएगा? डिड नॉट यू। ठीक है, चलिए तो सारे हमारे 125 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, मतलब प्रैक्टिस 1 का। नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।